बेटा आज हम लोग क्लास 10th की केमिस्ट्री के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 के केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो देखेंगे। पूरी की पूरी सीरीज में लेके आ रहा हूं जिसमें पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे, फिर हम लोग जो है वो बैक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट्स को साथ में ही जो है एज यूजुअली मैं क्लियर करता हुआ चलूंगा। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, पेन कॉपी निकाल लीजिए बेटा जी। सारा का सारा लेक्चर जो है वो हम लोग नोट करेंगे। तो सबसे पहले बेटा जी हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे क्या पूछा हुआ है, वाई मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मतलब एक मैग्नीशियम एक मेटल है, मान लीजिए ये कुछ इस तरह का हम लोगों के पास मैग्नीशियम का रिबन है, ठीक है। इस रिबन को अगर मैं बर्न कर रहा हूं, मतलब इस रिबन को, मतलब इसको देखो ना, बट ऑब्वियसली यहां पे हम लोग करने क्या वाले हैं, मैग्नीशियम तो है ही है हम लोगों के पास, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम लोग जो है वो उसको जलाने वाले हैं, ठीक है। तो उसको पहले साफ क्यों कर लेना चाहिए, रगड़ क्यों लेना चाहिए? देखो ये मेटल है, मेटल्स यूजुअली क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। अब वो मैग्नीशियम रिबन कहीं ना कहीं पड़ा होगा, अब वो जहां पे भी पड़ा होगा ऑब्वियसली उस जगह पे जो है वो एनवायरमेंट प्रेजेंट होगा, एयर होगी, एयर के अंदर गैसेज होंगी। अब क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो रिएक्टिव है, तो जो भी एयर के अंदर गैसेज हैं उससे वो ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका हुआ है, बहुत सारी रिएक्शन उसकी सरफेस के ऊपर हो चुकी है, जिसकी वजह से एक लेयर बन जाती है मैग्नीशियम के ऊपर, MgO, मैग्नीशियम के ऑक्साइड की। अगर इस MgO के साथ ही हम लोग जो है वो रिबन को आग लगा दे तो काफी ज्यादा एकदम से डेजलिंग फ्लेम जो है उसके अंदर से रिलीज होती है, जो खतरनाक हो जाता है लैबोरेटरीज के अंदर जो है वो उस चीज को परफॉर्म करना, ठीक है। तो यूजुअली देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो हम लोगों के पास जो है वो MgO बनता है, और ये MgO थोड़ा सा सरफेस पे ऑलरेडी बना होता है। तो जब हम इसको जलाते हैं तो उसके अंदर से काफी खतरनाक फ्लेम्स जो है, काफी एक्सोथर्मिक, मतलब काफी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज होता है, जिसकी वजह से जो है वो काफी, मतलब ये सजेस्ट किया जाता है कि उसको पहले साफ कर लो भैया, फिर उसको जो है वो जलाना। तो यहां पे देख लेते हैं बेटा क्या क्वेश्चन लिखा हुआ हम लोगों ने, कि डेजलिंग व्हाइट फ्लेम जो है रिलीज होता है जब भी मैग्नीशियम रिबन को हम लोग बर्न करते हैं। तो ये वर्ड जो है ना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, जो कि व्हाइट पाउडर में चेंज हो जाता है। अब ये है हम लोगों के पास कौन सा पाउडर है बेटा, ये हम लोगों के पास जो है वो व्हाइट पाउडर है, और साथ में जो है वो एनर्जी रिलीज होती है। तो मैग्नीशियम अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर जो है वो आ जाती है कोरोजन की वजह से, जिसकी वजह से जब उसको हम लोग बर्न करते हैं तो वो काफी हार्मफुल जो है वो होती है। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये सारा क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव कर रहे हैं। अब आपको इन रिएक्शंस को जो है वो बैलेंस्ड इक्वेशंस के अंदर जो है वो लिखना है। सबसे पहले देखो हाइड्रोजन, अब नेचर के अंदर जो भी हाइड्रोजन हम लोगों के पास प्रेजेंट है तो हम इसको, ये डाई एटॉमिक गैस है तो हम इसको H2 लिखते हैं, और क्लोरीन भी हम लोगों के पास डाई एटॉमिक गैस है और उसको Cl2 लिखते हैं, ठीक है। अब ये बना क्या रहा है हम लोगों के पास, ये बना रहा है हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड इज, ये कंपाउंड हो गया HCl। अब एक सोचने वाली बात है, रिएक्शन को बैलेंस्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखो। अब बैलेंस्ड इक्वेशन की फॉर्म का मतलब हम लोगों के पास क्या होता है कि जितने भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हम लोगों के पास इस साइड पे है, मतलब जितने भी एटम्स, देखो पहले मैं आपको बताता हूं, ये हम लोगों के पास एक एरो है जो सेपरेट कर रहा है कि कहां से क्या बना, डायरेक्शन बता रहा है कि किस चीज का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड के जो भी एलिमेंट्स हैं हम लोग उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो राइट हैंड साइड पे हम लोगों के पास बन रहे हैं उनको हम लोग जो है वो प्रोडक्ट्स बोलते हैं। अगर ज्यादा नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हो तो उसको जो है वो हम लोग प्लस साइन से जो है वो सेपरेट करते हैं, जैसे A+B+C, ठीक है। अब उसके बाद ये यहां पे बोला कि इसको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखो। बैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब क्या है कि जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड पे हैं किसी भी एलिमेंट के, वही सेम नंबर ऑफ एटम्स जो है वो प्रोडक्ट साइड पे भी होने चाहिए। कारण क्या है इस चीज का, क्योंकि यूजुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास जो है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो है वो प्रोडक्ट्स का फॉर्म होता है। उस लॉ की रिस्पेक्ट में जो है वो हम लोग इक्वेशंस को बैलेंस कर देते हैं, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है उसको थोड़ा हर्ट फील ना हो। तो यहां पे देखो सिंपल है, H2 है और यहां पे कितने हैं H, यहां पे सिर्फ एक ही H है, तो इसको हम लोग ऑब्वियसली 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो यहां पे देखो H2 हो गए। अब यहां पे देखो रिएक्टेंट साइड पे क्लोरीन कितने हैं, 2 है,
प्रोडक्ट साइड पे भी क्लोरीन कितने हैं, 2 है। ठीक है, तो आप ये समझो कि ये नहीं है कि 2 सिर्फ H के साथ है, 2 हाइड्रोजन है और 2 ही हम लोगों के पास क्लोरीन है। अब कभी भी हम लोग जब इनको बैलेंसिंग करते हैं ना, तो हम जो भी यहां पे वर्ड ये मल्टीप्लायर जो इसको यूज करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्यों है? HCl का कोएफिशिएंट है, तो ये एक स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो हो गया। हम हमेशा स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट बिफोर लिखते हैं, जो भी हम लोगों का सिंबल है या जो भी कंपाउंड का नाम है उससे पहले जो है वो उसको मल्टीप्लाई किया जाता है ताकि रिएक्शन को जो है वो बैलेंस कर ले। अब पहले मल्टीप्लाई किया जाता है, बाद में नहीं मल्टीप्लाई किया जाता। मतलब आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते यहां पे 2 डाल दो तो HCl2, घर का राज नहीं है, क्योंकि कंपाउंड HCl ही है, वो 2 चाहिए ताकि वो बैलेंस हो सके। ठीक है, तो मैं ज्यूम करके चलो, थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ। उसके बाद देखो बेटा जी, यहां पे है बेरियम क्लोराइड। तो बेटा जी मैं ना आपको बताता हूं, बेरियम का सिंबल है B और इसकी वैलेंसी 2 है, तो ये हो गया हमारे पास बेरियम का क्लोराइड। और एल्यूमिनियम का सल्फेट, अब एल्यूमिनियम हो गया ऐसे और सल्फेट जो है वो हम लोगों के पास ऐसे लिख दिया मैंने इसको। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं बेटा, सल्फेट पे जो है वो 2 चार्ज होता है और इस पे जो है वो 3 चार्ज होता है एल्यूमिनियम पे। तो कंपाउंड कैसे बनता है, क्लास 9th में ऑलरेडी हम लोगों ने जो है वो सीखा हुआ है। तो यहां आ जाएगा एल्यूमिनियम के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा और इधर हो जाएगा सल्फेट के साथ 3 मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये आपको जो है वो पता लग गया। ठीक है, तो मैंने इसको सिर्फ ये रिएक्शन को कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए जो है वो इसको इस्तेमाल किया था। अब इससे बन क्या रहा है, बेरियम का सल्फेट बन रहा है। अब यहां पे देखो हम लोगों के पास क्या फॉर्म हो रहा है, बेरियम का जो है वो सल्फेट फॉर्म हो रहा है और साथ में जो है वो देखो क्या फॉर्म हो रहा है, एल्यूमिनियम का क्लोराइड फॉर्म हो रहा है। अब बट ऑब्वियसली एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, क्लोरीन की वैलेंसी जो है वो 1 है, तो AlCl3 जो है वो हम लोगों के पास यहां पे फॉर्म होगा। ठीक है, तो अब इसको जो है वो अपने को बैलेंस करना है। अब कैसे इसको बैलेंस करेंगे, सबसे पहले एक चीज आप यहां पे देखो कि बेरियम जो है वो कितने हैं यहां पे और यहां पे भी कितने हैं, बराबर है। ठीक है, क्लोरीन यहां पे 3 है, यहां पे 2 है। क्या कर सकते हैं ऐसा कि क्लोरीन जो 3 थे उसको 2 कर दे, 2 थे उसको 3 कर दे। ठीक है, तो एक सिंपल सी चीज देखो, अगर यहां पे 3 क्लोरीन है और यहां पे 2 क्लोरीन है, किससे मल्टीप्लाई करूं कि दोनों बराबर हो जाए? तो देखो इसको 2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 हो जाएगा और यहां पे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 6 हो जाएगा। अपने को बराबर करने हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इसको जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। यहां पे देखो 3 से मल्टीप्लाई करके अब मेरे पास क्लोरीन कितने हो गए, 6 हो गए। रिएक्टेंट साइड पे क्लोरीन 6 हो गए, क्लोरीन खुश है क्योंकि वो बैलेंस्ड है। ऐसे ही अपना जो यहां पे इस प्रोडक्ट साइड पे देखो, यहां पे 2 AlCl3 था, तो 3 2 जा 6, तो यहां पे भी जो है वो बराबर होगी। अब देखो दूसरी चीज देखो, एल्यूमिनियम यहां पे कितने हैं, 2 हैं, यहां पे भी कितने हैं, 2 हैं, तो एल्यूमिनियम भी खुश है। सल्फेट यहां पे कितने हैं, 3 है, यहां पे कितने हैं, 1 है, तो इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सल्फेट भी बैलेंस हो गया। अब यहां पे देखो बेरियम 3 थे, बेरियम भी 3 हो गए, सल्फेट 3 है, 3 बैलेंस्ड हो गए, एल्यूमिनियम 2 है, 2 थे, क्लोरीन कितने, 6 है, तो 6 थे, तो रिएक्शन बैलेंस्ड होगी। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा आपको, एक एक करके एलिमेंट्स को जो है वो देखते रहो, उसके बाद उनकी बैलेंसिंग जो है वो करते रहो, उनको बराबर जो है वो करते रहो। बराबर करने के लिए 2 ही चीजें हो सकती हैं, अगर तो उनको इस तरह से कर दो कि सेम नंबर से कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जिससे प्रोडक्ट जो है वो सेम आ रहा हो। जैसे यहां पे देखो, यहां पे Cl2 था, यहां Cl3 था, मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 3 2 जा 6 करके 6 क्लोरीन आ जाए, और यहां पे 3 ऑलरेडी था तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 6 क्लोरीन जो है वो आ जाए। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग बैलेंसिंग के कॉन्सेप्ट को जो है वो देखते हैं। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। नेक्स्ट देखो यहां पे, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल्स फॉर फॉलोइंग रिएक्शंस। अब यहां पे जो है वो अपने को सारे सिंबल्स वगैरह लिख के जो है वो इसको करना है। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है दैट इज BaCl2 एंड सोडियम सल्फेट, उसके बाद सोडियम सल्फेट इज Na2SO4, क्योंकि सल्फेट जो है वो SO4 होता है हमारे पास। इन प्रेजेंस ऑफ वाटर जो है वो रिएक्ट करके हमारे पास क्या बना रहा है, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट बना रहा है, तो BaSO4 बन रहा है हम लोगों के पास, एंड अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और इसके साथ जो है वो हमारे पास सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन जो है वो बन रहा है। अब सॉल्यूशन ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड इन वाटर, तो इसको ना हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पे लिख देते हैं वर्ड एक्वस।
कोई भी सॉल्ट का सॉल्यूशन अगर पानी में बनता है तो उसके लिए हम लोग एक्वस वर्ड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पे भी ये भी क्योंकि वाटर में फॉर्म हो रखा है, ये भी एक्वस होगा। अब दूसरा क्या है, इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल का मतलब है प्रेसिपिटेट बन गया। प्रेसिपिटेट बन गया मतलब इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल मतलब घुल नहीं रहा। घुल नहीं रहा तो मतलब ऐसे ही पड़ा है। तो जो भी सॉल्यूशन के अंदर ऐसे ही पड़ा है वो सेटल डाउन करके बैठ गया है, उसको हम लोग जो है वो प्रेसिपिटेट बोल देते हैं। अब प्रेसिपिटेट का हम लोगों के पास क्या सिंबल है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है वो एरो को शो कर दो तो वो प्रेसिपिटेट्स को रिप्रेजेंट हमारे पास कर रहा है। और साथ में एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का, तो इसके साथ भी हम लोग जो है वो एक्वस ही लिख देंगे। अब इसको बैलेंसिंग करने के लिए थोड़ा सा आप ध्यान से देखो, तो बेरियम एक है, यहां पे भी एक है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्लोरीन 2 है, यहां पे एक क्लोरीन है, तो बट ऑब्वियसली क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा क्लोरीन बैलेंस हो गया। सोडियम कितने हैं, 2 है, यहां पे भी कितने हैं, 2 है, बैलेंस्ड हो गया। सल्फेट कितना है, 1 है, यहां पे भी कितना है, 1 है। तो ये रिएक्शन पूरी की पूरी जो है वो बैलेंस होगी। तो मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। अब आगे देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH, रिएक्ट्स विद, किससे रिएक्ट कर रहा है हम लोगों के पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब ये भी वाटर में है तो ये भी एक्वस हो गया और ये भी हम लोगों के पास क्या हो गया, एक्वस हो गया। टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, इससे हमारे पास क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बन रहा है जो कि वाटर के अंदर बन रहा है, और साथ में जो है वो हम लोगों के पास क्या फॉर्म हो रहा है, वाटर जो है वो फॉर्म हो रहा है। अब इसको बैलेंसिंग देखो, यहां पे सोडियम कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, राइट हैंड साइड पे भी सोडियम कितने हैं, 1 है। यहां पे हाइड्रोजन और ये OH मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। तो हाइड्रोजन 2 है इधर, उधर कितने हैं, 2 है। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, राइट हैंड साइड पे भी कितना है, ऑक्सीजन 1 है। क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, राइट हैंड साइड पे भी कितना है, 1 है। तो ये इक्वेशन जो है वो हम लोगों के पास ऑलरेडी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में जो है वो आपको इसको समझना है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। एक सब्सटेंस है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव कर रहे हैं। एक सब्सटेंस है जो कि X है, व्हाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ना आपको बताता हूं, ये व्हाइट वॉशिंग वाला जो सब्सटेंस है ना, इसको हम लोग चूना बोल देते हैं। चूना हम लोग हिंदी में बोल देते हैं, लेकिन ये चूने का जो केमिकल फॉर्मूला है ना, वो हम लोगों के पास है कैल्शियम का ऑक्साइड। इसको क्या करते हैं, पानी में घोल के ना, जिसको सफेदी करवाना बोलते हैं, पेंट नहीं, पेंट एक अलग चीज हो जाती है, वो एक एडवांस्ड वर्जन है। एक व्हाइट वॉशिंग इज लाइक सफेदी, जिसको हम लोग हिंदुस्तान के अंदर जो है वो लोग बोल देते हैं। अब सफेदी में क्या होता है, एक इस तरह के पाउडर्ड मिक्सचर को पानी के अंदर घोल दिया जाता है और पानी के अंदर घोल पे दीवारों पे जो है वो लगा दिया जाता है। अब दीवारों पे इस सब्सटेंस को, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड, या इसका एक और नाम भी है हम लोगों के पास, इसको हम लोग जो है वो क्या बोल देते हैं, क्विक लाइम जो है वो बोल देते हैं। तो ये सब्सटेंस X है और CaO जो है वो इसका फॉर्मूला। अब इस सब्सटेंस को जब हम लोग देखो चूने को पानी में मिक्स करते हैं, तो जैसे वाटर के अंदर जो है वो इसको मिक्स कर दिया, हम लोगों के पास जो है वो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है CaOH ट्वाइस। अब देखो कैल्शियम 1 है, यहां पे भी 1 है। अब ये देखो 1 O टोटल कितने O हो गए, 2 हो गए, और 2 ही कितने हैं, हाइड्रोजन है। तो इसको हमने OH को ब्रैकेट में डाला क्योंकि 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन थे, होल का ट्वाइस कर दिया यहां पे, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है वो अपने पास बोल देते हैं स्लेकेड लाइम, ठीक है। तो ये जो है वो दीवारों पे लगा दिया जाता है। थोड़ी देर के बाद ये एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करके एक व्हाइट या जो भी इसके अंदर कलर मिक्स कर रखा है उस कलर की जो है वो लेयरिंग जो है वो वॉल्स के ऊपर फॉर्म कर देता है। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को मिक्स करके स्लेकेड लाइम जो है वो फॉर्म होता है, जिसका फॉर्मूला हम लोगों के पास CaOH ट्वाइस है। अब देखो इस तरह की रिएक्शन है जिसमें 2 रिएक्टेंट्स आए और एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो याद रखो इस तरह की रिएक्शंस को हम लोग जो है वो कौन सी रिएक्शंस बोल देते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो इसको हम लोग बोल देते हैं। तो ये कॉम्बाइन कर रहे हैं, ठीक है। 2 एलिमेंट्स आए, 2 रिएक्टेंट्स आए और मिले और एक तीसरे का फॉर्मेशन जो है वो कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो बोल देते हैं। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। तो देखो ये कुछ इन्होंने एनसीईआरटी ने रेफर कर रखा है इन टेक्स्ट के अंदर कि अमाउंट ऑफ गैस जो कलेक्ट हो रही है। पहले तो ये मैं बता देता हूं, ये यहां पे हम लोग कर क्या रहे हैं, इसके अंदर हमने वाटर ले रखा है और वाटर को जो है उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम लोग पास कर रहे हैं। अब वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करने का मतलब क्या है, इसको देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं यहां पे। तो ये वाटर था हम लोगों के पास, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए ना हम लोग एक और
जो है वो यहां पे लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रिसिटी पास की हमने, और इलेक्ट्रिसिटी पास करके वाटर जो है वो हमारे पास क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑक्सीजन जो है वो फॉर्म कर रहा है। या इसको अगर मैं प्रॉपर बैलेंस करके लिख दूं तो 2H2O गिव्स हम लोगों के पास ट्वाइस H2 प्लस O2। ठीक है, तो ये हाफ O2 क्यों फॉर्म हो रहा है, हाफ इसको वैसे लिख दिया, लेकिन कभी भी इक्वेशन को हम लोग इस तरह की फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखते, पहली चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो। इसीलिए मैंने पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहां 2 आ जाएगा, इस जगह पे भी 2 आ जाएगा, और ये 2 से 2 कटेगा और यहां पे जो है वो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब यहां पे देखो गैस का जो वॉल्यूम है ना वो उसके स्टाइक्योमेट्री पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है। यहां पे देखो हाइड्रोजन के आगे 2 लगा हुआ है जबकि ऑक्सीजन के आगे 1 लगा हुआ है, तो इसका मतलब पता क्या है कि हाइड्रोजन जो है वो डबल अमाउंट में फॉर्म हो रही है और ऑक्सीजन जो है वो कंपैरेटिवली कम, विच इज, अगर ये कौन सी रेशो होगी यहां पे अगर देखा जाए यहां पे तो इट इज 2:1। तो हाइड्रोजन गैस डबल होगी वॉल्यूम के अंदर और ऑक्सीजन गैस जो है वो मतलब हाफ होगी किसका, हाइड्रोजन का। ठीक है, तो 2:1। तो यहां पे देखो ये कौन सी गैस है, वाई द अमाउंट। अब अमाउंट क्यों जो है वो 2:1 है, क्योंकि जब हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हाइड्रोजन की स्टाइक्योमेट्री 2 आ रही है, स्टाइक्योमेट्री मतलब जो ये आगे नंबर लिखते हैं, और ऑक्सीजन की स्टाइक्योमेट्री यहां पे 1 आ रही है, जिसकी वजह से हम लोगों के पास जो है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द गैस उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहां पे 2:1 रेशो में है, इसलिए वॉल्यूम भी हम लोगों के पास 2:1 रेशो के अंदर जो है वो होगा। अब कौन कौन सी गैसेस जो है वो यहां पे निकल रही है, एक निकल रही है हाइड्रोजन गैस और दूसरी निकल रही है हम लोगों के पास ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो कौन सी गैस किसका डबल है, हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम है वो ऑक्सीजन गैस का डबल जो है वो फॉर्म हो रहा है। तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का जो ये कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, व्हाई द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस। तो देखो बेटा जी, हम लोगों के पास यहां पे क्या है, कॉपर सल्फेट है, तो ये CuSO4 कॉपर सल्फेट हो गया। इसके अंदर जब मैंने आयरन का नेल डिप किया तो इसका सॉल्यूशन जो है वो चेंज क्यों हो जाता है, ऐसा जो है वो पूछा जा रहा है। कॉपर सल्फेट का जो एक्वस सॉल्यूशन है ना वो यूजुअली ब्लू कलर का रहता है, और आयरन सल्फेट का जो एक्वस सॉल्यूशन है ना वो यूजुअली ग्रीन कलर का होता है। अब देखो मैं आपको ना एक चीज बताता हूं, आयरन जो है ना वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये कॉपर को यहां से उखाड़ के क्या बना रहा है, हम लोगों के पास आयरन का सल्फेट जो है वो फॉर्म कर रहा है, और साथ में जो है वो कॉपर फॉर्म कर रहा है। अब आयरन का सल्फेट जो है वो यूजुअली हम लोगों के पास ग्रीन कलर का होता है, और ये जो कॉपर का सल्फेट है ये यूजुअली हम लोगों के पास ब्लू कलर का होता है। अब इसका आंसर आपको कैसे लिखना है पेपर के अंदर, आपको इस चीज को एक्सप्लेन करना है कि बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, इसीलिए आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के अंदर से कॉपर को हटा देता है क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट जो है वो टूट के हम लोगों के पास क्या बन रहा है, आयरन का सल्फेट बन रहा है, और कॉपर जो है वो साथ में अलग हो रहा है। अब इस तरह की रिएक्शंस को पता हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह की रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों बोला, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से हम लोगों के पास इस पर्टिकुलर कॉपर को यहां से हटा के खुद जो है वो आयरन की जगह जो है वो लग रहा है, तो इसलिए डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को। कौन डिस्प्लेस कर रहा है, आयरन डिस्प्लेस कर रहा है। तो इस तरह की रिएक्शंस जिसमें ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट के सॉल्ट सॉल्यूशन से, दोबारा से सुनो, कम ऑन, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, ऐसी रिएक्शंस जिसमें ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, आयरन, कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट के सॉल्ट के सॉल्यूशन के अंदर से, मतलब ये सॉल्ट है, इसके सॉल्यूशन में से उस एलिमेंट को हटा के और उसकी जगह खुद लग जाए, तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग जो है वो क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो है वो बोल देते हैं। तो मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। अब इसकी एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है जिसके अंदर आपको जो है वो लर्न कर लेनी है, और उस सीरीज के अंदर आयरन जो है वो हम लोगों के पास ऊपर आता है और कॉपर जो है उस सीरीज में नीचे आता है, तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव हो गया, कॉपर जो है वो कम रिएक्टिव होगा। तो मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बेटा जी हम लोग जो है वो मूव कर रहे हैं। अब यहां पे बोला गया कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो है वो आप एग्जांपल दो। अब डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट आपने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में जो है वो देखी, जिसमें आयरन ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से
कॉपर को हटा दिया और आयरन जो है वो उसकी जगह लग गया। अब हम लोग देखेंगे डबल डबल कैसे डिस्प्लेसमेंट जो है वो होती है। तो इसको आप ध्यान से समझो। मैंने एक कंपाउंड लिया यहां पे Na2SO4, इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट, और साथ में हमने यहां पे लिया क्या, बेरियम का क्लोराइड। अब इस डिस्प्लेसमेंट के अंदर हो क्या रहा है, हम लोगों के पास बेरियम का जो है वो सल्फेट बन गया और साथ में जो है वो क्या बन रहा है, सोडियम का जो है वो क्लोराइड हम लोगों के पास फॉर्म हो रहा है। अब यहां पे पॉइंट क्या अंडरस्टैंड करना है, पहले सोडियम किसके साथ जुड़ा हुआ था, सल्फेट के साथ, और बेरियम किसके साथ जुड़ा हुआ था, हम लोगों के पास क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ था। ये तो सबको नजर आता है। डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ, अब यहां पे हम लोगों के पास क्या चीज जो है वो देखने को मिली कि बेरियम ने अब सल्फेट को प्रेफर करा और सोडियम ने अब किसको प्रेफर करा, क्लोरीन को जो है वो प्रेफर करा। बेरियम सल्फेट के साथ जुड़ गया, डिस्प्लेस हो गए, डबल डिस्प्लेस, दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया। मतलब ये वही हुआ कि जैसे हम लोग आए बर्थडे पार्टीज में, आजकल वो फैशनेबल बर्थडे पार्टीज होगी, पता क्या होता है, ये लो बेटा हैप्पी बर्थडे टू यू, और वो दूसरा बंदा भी कह रहा है ये लो रिटर्न गिफ्ट। वही काम हो रहा है कि भैया इसने इसको गिफ्ट दे दिया, उसने उसको गिफ्ट दे दिया, हिसाब जो है वो बराबर बिल्कुल हो गया। ठीक है, तो यहां पे सोडियम अब क्लोरीन के साथ जुड़ गया, सोडियम क्लोराइड बना दिया, बैलेंस कर दूं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ जुड़ गया, तो डबल एक दूसरे को जो है वो डिस्प्लेस कर रहे हैं। यहां पे बेरियम के जो है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं, क्योंकि ये सेटल डाउन कर जाता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। अब यहां पे एक चीज और है, मैं रिएक्शन लिख देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों के पास सिल्वर का जो है वो क्लोराइड है, और हम लोगों के पास जो है वो, या ना हम लोग इसको एक और रिएक्शन लिख रही है, ये नोट कर लो पहले, ठीक है। इसको मैं हटा के ना एक और रिएक्शन लिख रहा हूं। देखो यहां पे ले लिया मैंने AgNO3 प्लस साथ में क्या ले लिया, NaCl। ये हम लोगों के पास क्या फॉर्म कर रहा है, ये बनेगा हमारे पास AgCl बन रहा है प्लस NaNO3 बन रहा है। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ, सोडियम अब यहां पे पहले नाइट्रेट के साथ क्लोराइड के साथ जुड़ा हुआ था, अब सोडियम नाइट्रेट के साथ जो है वो जुड़ गया। ऐसी सिल्वर जो था पहले नाइट्रेट के साथ जुड़ा हुआ था, अब सिल्वर जो है वो क्लोरीन के साथ जुड़ गया। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम लोग जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो है वो बोल देते हैं। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट ऑक्सीडाइजेस एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड। अब ना मैं पहले ये वाला कॉन्सेप्ट आपको जो है वो समझा देता हूं, काफी सिंपल है इस चीज को अंडरस्टैंड करना। अगर कोई भी मेटल या एलिमेंट ऑक्सीजन को गेन कर रहा है ना, ऑक्सीजन उसके अंदर आके अटैच हो रही है, तो उस मेटल को हम लोग क्या बोलते हैं कि उस मेटल का जो है वो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अगर उस मेटल या ऑक्साइड के अंदर से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रही है ना, देखो ऑक्सीजन को गेन करना इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को रिमूव करना इज रिडक्शन। ठीक है, तो इस तरह से ऑक्सीजन को अगर रिमूव हो रहा है तो यहां पे जो है वो रिडक्शन हम लोगों के पास हो रही है। तो यहां पे देखो ये सोडियम है और ये सोडियम का ऑक्साइड बन रहा है, मतलब सोडियम ने ऑक्सीजन को गेन किया, तो यहां पे क्या होगा, सोडियम जो है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज जो है वो कर गया। अब यहां पे सिंपली आप देखो कि कॉपर का जो है वो ऑक्साइड था, इस कॉपर के ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को जो है वो लूज कर दिया, ऑक्सीजन को लूज कर दिया, तो इस पर्टिकुलर केस में कॉपर ऑक्साइड के जो है वो हम लोगों के पास क्या होगा, रिडक्शन जो है वो हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन है, और रिडक्शन क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी कंपाउंड के अंदर से अगर हो रहा है तो उसको हम लोग जो है वो रिडक्शन बोल देते हैं। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो भी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के अंदर लेटेस्ट वाली के अंदर जो है वो प्रेजेंट थे वो हमने सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो है वो हम लोग बैक एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। प्लीज स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब सो दैट यू विल नॉट मिस एनी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन।